बीचों बीच फैंस को कह दिया स्क्रू यू और कोडी रोड्स को रीमैच भी नहीं दिया। आज दोस्तों ड्रू मैकिंटायर अलग लेवल पर थे और आज मैकिंटायर को देखकर दिल से खुशी हुई। इसके अलावा दोस्तों रोमन रेंस को WWE को छोड़ देना चाहिए अगर वो मेरी सलाह माने तो, क्योंकि दोस्तों जैसी न्यूज आ रही है आपको बता दूं यहां प्लान्स में काफी बड़े चेंज किए गए हैं, तो वीडियो को एंड तक आपने जरूर देखना है। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं WHG गाइस। आज की स्मैकडाउन की शुरुआत देखने को मिली थी ड्रू मैकिंटायर की एंट्री के साथ एंड गाइस ये आंखों को सुकून देने वाली थी क्योंकि ड्रू मैकिंटायर के लिए स्पेशल एंट्रेंस रखी हुई थी। ड्रू मैकिंटायर दोस्तों वहां बैक पाइपर्स की धुन पर एंट्री मारते हैं और क्या ही एंट्री थी, और पायरोस जिस तरीके से फूटे गाइस सच्ची में ऐसी फील आई कि हम किसी चैंपियन को देख रहे हैं। ड्रू मैकिंटायर दोस्तों माइक पकड़कर अपनी मशहूर लाइंस दोहराते हैं। वहां दोस्तों वो कहते हैं कि आई prayed for this and it happened। लोग दोस्तों चैंट लगाते हैं यू डिजर्व इट की। वहां फैंस बहुत ज्यादा खुश थे ड्रू मैकिंटायर को देखकर, और गाइस यहां आगे ड्रू मैकिंटायर ने जो कुछ कहा उससे फैंस को दोस्तों गुस्सा ही आ गया। हुआ क्या कि ड्रू मैकिंटायर कहते हैं स्क्रू यू, फैंस को साफ साफ कह देते स्क्रू यू। आई मीन सीरियसली आप लोगों ने कभी भी मेरा साथ नहीं दिया, आप लोग कभी भी मेरे लिए खड़े नहीं थे। उस वक्त तुम लोग कहां थे जब रोमन रेंस ने मुझे स्क्रू किया? आप लोग वहां कब थे जब सीएम पंक ने मुझे धोखे से हराया? तुम लोगों ने उसके लिए चेयर की, जे उसो के लिए चेयर की। आगे वो कहते हैं कि कोडी रोड्स ने जब मुझे स्क्रू किया तब भी तुम लोग चुप थे, इसलिए स्क्रू यू ऑल। इसके बाद दोस्तों जो हमारे अपने ड्रू मैकिंटायर वो ऐसी लाइन कहते हैं कि गाइस लोग चौंक जाते हैं। ड्रू कहते हैं कि कोडी रोड्स को वो हरा चुके हैं 3 स्टेजेस ऑफ हेल वाले मैच में, लेकिन जब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बनाया था तो एक क्लॉज डाल दिया क्योंकि निक एल्डिस पढ़ नहीं सकता। 90% अमरीकियों के जैसे उस क्लॉज में लिखा हुआ था कि अगर कोडी हार जाता है तो उसे रीमैच नहीं मिलेगा, एंड गेस व्हाट, उससे रीमैच नहीं मिलने वाला है। जिसके बाद दोस्तों हमें वहां ड्रू मैकिंटायर ये चीज कहते हुए नजर आते हैं कि कोडी की एरा खत्म हो चुकी है। वो एक लाइन कहते हैं जो कि काफी स्पेशल है। वो कहते हैं वेनिला कोडी एरा खत्म होती है और डेंजरस ड्रू एरा शुरू होती है कि एंट्री हो जाती है दोस्तों वहां एपेक्स प्रेडेटर रैंडी ऑर्टन की। रैंडी ऑर्टन आते हैं और ऑर्टन कहते हैं कि वो कॉन्ग्रेचुलेट करने नहीं आ रखे हैं, वो यहां चेतावनी देने आ रखे हैं, और अगर चीजें सही रहती है तो उन्हें उन 3 मोस्ट डेंजरस लेटर से जूझना पड़ेगा जो कि है RKO। इस दौरान दोस्तों आगे कुछ हो पाता है इन दोनों के बीच में कि गाइस जेकब फाटू भी आ जाते हैं। जेकब फाटू ने एंट्री मारी और ड्रू मैकिंटायर पर डायरेक्ट अटैक कर दिया। यहां जेकब फाटू को ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था, ड्रू मैकिंटायर को वहां से भागना पड़ गया। ऑडियंस में से वो भाग जाते हैं, उनके पीछे जेकब फाटू निकल जाते हैं। इन द मीन टाइम रैंडी जो कि रिंग में कंफ्यूज हो रहे थे उन्हें लग जाता है स्कल क्रशिंग फिनाल। आउट ऑफ नोवेयर द मिज ने अटैक कर दिया और गाइस अब क्वालिफाइंग मैच जो है सैटरडे नाइट मेन इवेंट वाला वो देखने को मिल रहा है द मिज रैंडी ऑर्टन के बीच में। मैच के अंदर मिस को ऑलरेडी एडवांटेज था, उन्होंने स्कल क्रशिंग फिनाले दूसरी बार भी हिट कर दिया था लेकिन रैंडी ऑर्टन ने किकड आउट कर दिया। देन एंड में दोस्तों उन्हें वो लेटर से जूझना पड़ा जिसकी रैंडी ऑर्टन बात कर रहे थे, RKO आउट ऑफ नोवेयर। मैच वाज नाइस बट मुझे पता नहीं क्यों बुरा लगा है द मिज के लिए। यहां रैंडी ऑर्टन दोस्तों क्वालिफाई कर चुके हैं उस फैटल 4 वे के लिए जो कि होने वाला है सैटरडे नाइट मेन इवेंट में। हम देख रहे हैं दोस्तों ड्रू मैकिंटायर को जो कि सर पकड़कर बैक स्टेज जा रहे हैं, जिन्हें इलिया ड्रैगुनोव टकरा रहे हैं। इलिया कहते हैं कि उनका नाम इलिया है और आज वो सेमी ज़ेन को हराने वाले हैं और उसके बाद वो ड्रू मैकिंटायर तक पहुंचेंगे। ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कि अगर तुम मुझ तक पहुंचोगे तो मुझे खुशी होगी तुम्हारे दांत तोड़ते हुए। जिसके बाद दोस्तों इलिया वहां से मुस्कुराते, सेगमेंट खत्म हो जाता है। तो हम माइंड गेम्स शुरू हो चुके हैं एंड आई मस्ट से दोस्तों कि ये मैच भी एक ड्रीम मैच से कम नहीं है। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों वाइट 6 एंड अंकल हाउडी की तरफ से अलग अलग सेगमेंट, तो इनके अलग अलग सेगमेंट हम लोगों को देखने को मिले। और पहले सेगमेंट में दोस्तों जो हमारे अपने वाइट 6 के लीडर है अंकल हाउडी, वो कहते हैं कि लैंटर्न हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो हमें ताकत नहीं देता बल्कि हमें डार्क से बचाता है। तुमने इसे छीन लिया है और हम वो तुमसे लेके रहेंगे। यहाँ 216 सिका ने ये चीज़ कही कि ये जो लैंटर्न है ये उन्हें दुनिया भर की फायर फ्लाइज जो है वो इकट्ठा करके दे रहा है, यानी कि ये उन्हें पावर दे रहा है
और ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं होने वाली। दोनों ने ये चीज़ साफ कर दी थी कि लेंटन के ऊपर दोस्तों वो अपना कब्जा जमाए रखेंगे। सोलो सिकोआ ने ये चीज़ भी साफ की, अगर लेंटन वापस चाहिए तो टैग टाइटल्स ऑन द लाइन रखो। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों अब वुमेन्स टैग टीम, फॉर्मर वुमेन्स टैग टीम चैंपियन को शार्लेट फ्लेयर, अलेक्सा ब्लिस दोस्तों देखने को मिल रही है। दोस्तों हमें बैकस्टेज बातचीत करते हुए वो अपने मैच के लिए रेडी है। एंड दोस्तों मैच किसके खिलाफ होना था? जूलिया और कियाना जेम्स के खिलाफ। वेल गाइस, मैच की बात कर लूँ, मैच के अंदर दोस्तों अलेक्सा ब्लिस सिस्टर एबिगेल लगाकर अपनी टीम को जितवा तो देती है, लेकिन उसके बाद दोस्तों उन पर नाया जैक्स एंड लैश लेजेंड हमला कर देती है। गाइस ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला रही है। नाया जैक्स और लैश लेजेंड की दोस्तों दबंगई जो है बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, खासकर इन दोनों को और बाकी की टैग टीम सुपरस्टार्स को। यहाँ दोस्तों कियाना जेम्स ने रोक दिया, वरना जूलिया का भी मूड खराब हो गया था। बात की जाए दोस्तों इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद दोस्तों कोडी रोड्स की एंट्री देखने को मिलती है। अब अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स दोस्तों रिंग में आकर अपना पक्ष रख रहे हैं और उन्हें काफी अच्छा पॉप मिला। सीधे सीधे कहता हूं, उन्हें अच्छा पॉप मिला है लंदन में, लेकिन उसके बाद जो भू लगी है वो देखने वाली थी। कोडी रोड्स रिंग के अंदर आते हैं और ये चीज कहते हैं कि वो सिर्फ कंपनी के चैंपियन नहीं बल्कि पीपल्स चैंपियन थे, लोगों के चैंपियन थे। लोग दोस्तों कोडी को तगड़े वाली बू देते हैं। ऑब्वियसली सुनने में काफी अटपटा था और अभी और अटपटा लगेगा जब आप मेन अपडेट मेरी सुनेंगे। गाइस आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा कोडी के ऊपर। तो यहां आगे कोडी क्या कहते हैं? कोडी कहते हैं कि इससे पहले बहुत बड़े बड़े सूरमा हुए, शॉन माइकल्स, ऑस्टिन जैसे, सब में एक चीज कॉमन थी कि वो मल्टीपल टाइम रॉयल रंबल जीते थे। मैं 2 बार ही जीत चुका हूं, मुझे सौभाग्य मिला 2 बार रॉयल रंबल जीतने का। लेकिन अब चूंकि मैं रीमैच नहीं पा सकता तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता रह गया है, वो है तीसरी बार रॉयल रंबल जीतना। और रही बात जेकब फाटू की, जेकब फाटू ने मुझ पर हमला किया है। मैंने उसे आज से कई साल पहले इंडी सर्किट में देखा था, लेकिन जेकब फाटू भी जानता है मुझसे पंगा लेना यानी कि रसीद काटना, एंड रसीद आएगी। इसके बाद दोस्तों हम लोगों को क्या चीज देखने को मिलती है कि गाइस जो मैट कॉर्डोना है वो प्रोमो कट कर रहे हैं। कोडी जा चुके हैं और मैट कॉर्डोना दोस्तों बैक स्टेज प्रोमो कट कर रहे हैं। ये चीज कहते हैं कि उनका पहला मैच ड्रू के खिलाफ ही था, ड्रू चैंपियन है, एंड ये चीज उन्हें और ज्यादा मोटिवेट करती है क्योंकि ड्रू में, कोडी में और उनमें एक चीज कॉमन है कि तीनों ने ही डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर जाकर अपना करियर जो है फिर से रीबिल्ड किया है। वहाँ डब्ल्यूडब्ल्यूई में झक मारने नहीं आ रखे हैं, वो डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बनने आ रखे हैं। यहाँ दोस्तों क्वालिफाइंग मैच देखने को मिल रहा है मैट कॉर्डोना का। ये ट्रिक विलियम्स के खिलाफ था और ऑब्वियसली हाई एनर्जी मैच था ट्रिक विलियम्स के लिए। दोस्तों लोगों ने चैट भी काफी तगड़ी लगा रखी थी और विलियम्स ने ही इस मैच को जीता। मैट कॉर्डोना की बातें धरी की धरी रहेगी, इक्का दुक्का मूव उनका सही था एंड में उन्हें ट्रिक शॉट लगा। 1 2 3 ट्रिक विलियम्स दोस्तों यहाँ क्वालिफाई कर गए हैं। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों को देखने को मिलती है वो है गाइस कोडी रोड्स एंड जेकब फाटू की ब्रॉल। हुआ ये कि जेकब फाटू जो है वो यहाँ एंट्री लेते हैं यूनिक स्टाइल में। सबसे पहले तो दोस्तों होता ये है कि जब ये मैच खत्म हुआ दोस्तों हमारे अपने मैट कॉर्डोना वाला, तो मैट कॉर्डोना पर किट विलियम्स ने हमला कर दिया। किट जो हमारे किट विल्सन है, टॉक्सिक कहते हैं लोगों को और हमला कर देते हैं। तो आज उन्होंने हमला किया दोस्तों मैट कॉर्डोना के ऊपर, रिंग में आए और उसके बाद दोस्तों वो शॉट लेने लगते हैं मल्टीपल स्टार्स के ऊपर, टॉक्सिसिटी की दोस्तों बात करने लगते हैं कि गाइस उन्हें जेकब फाटू ने टेक डाउट कर दिया। और गाइस जेकब फाटू ने जैसे टेक डाउट किया लोग भी खुश हो गए। देन जेकब फाटू माइक पर ये चीज़ कहते हैं कि कोडी तुम ये चीज़ बोल रहे हो कि मेरी ब्रेक्स तोड़ने वाले हो, कम टू द रिंग। एंड सीधे सीधे दोस्तों उन्होंने कॉल्ड आउट कर दिया और वहां दोस्तों कोडी आ भी जाते हैं। कोडी के आते वक्त दोस्तों जो जेकब फाटू ने लाइन कही दोस्तों वो काफी क्रेजी थी। उन्होंने एमसी वाली गाली दी, सीधे सीधे कहता हूं कोडी को कि आ जा रिंग के अंदर एमसी। और गाइस वहां दोस्तों दोनों के बीच में तगड़ी ब्रॉल होती है, वो तो भला ऑफिशियल्स का, वरना दोस्तों एक दूसरे को मारने के लिए उतारू थे। और यहाँ इसके ठीक बाद डब्ल्यू वालों ने कंफर्म भी कर दिया है कि इस बारी के सैटरडे नाइट मेन इवेंट में कोडी का जो मैच होने वाला है वो जेकब फाटू के अगेंस्ट होगा। तो गाइस यहाँ ऑफिशियल हो गया ये और आज दोस्तों इनकी मासिव ब्रॉल देखने को मिली। बात की जाए दोस्तों उस क्वालिफाइंग मैच की जो कि काफी कियोटिक था, ये था दोस्तों सोलो सिकोआ डेमियन प्रीस्ट का और इसके अंदर दोस्तों बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस थी। मैच शुरू हुआ था और गाइस इसके अंदर डेमियन प्रीस्ट को जो
MFT वाले टेक आउट कर ही रहे थे कि बीच जैसे में लाइट जो है वो गुल्लू हो जाती है, जब लाइट्स ऑन होती है तो सोलो स्क्वाड टेक आउट कर दिए गए थे। और बाहर दोस्तों जो फैमिली है, जो वाइट फैमिली है, उन्होंने हमला कर दिया था, वाइट 6 ने हमला कर दिया था वहाँ MFT के ऊपर। सोलो स्क्वाड दोस्तों लैंटन को चोरी होने से बचाते हैं, चोरी तो क्या दोस्तों, वहाँ लैंटन वापस ले जा रहे थे हमारे अंकल हाउडी, तो उन्हें टेक आउट करने में बाहर जाते हैं। लेकिन जैसे रिंग में आते हैं उन्होंने दोस्तों हमारे डेमियन प्रीस्ट ने अपना चॉक स्लैम लगा दिया, साउथ ऑफ हेवंस लगा दिया, पिनफॉल में ले लिया। यहाँ दोस्तों डेमियन प्रीस्ट क्वालिफाई करके पोस्ट मैच हमें ये चीज़ देखने को मिलती है कि अब अंकल हाउडी फाइनली उस लैंटन को उठा रहे हैं, काफ़ी इमोशनल है। आउट ऑफ नोवेयर दोस्तों उन्हें किक लग जाती है जो कि टाला टोंगा ने लगा दी। टाला टोंगा वापस उस लैंटन को ले गए हैं और गाइस यहाँ लैंटन वापस नहीं जा पाया, अभी भी दोस्तों लैंटन चोरी और सोलो सिका के कब्जे में है। अब गाइस जो चीज़ देखने को मिल रही है वो है ड्रू मैकिंटायर सेमी ज़ेन का सेगमेंट। ड्रू मैकिंटायर दोस्तों मौज काट रहे हैं सेमी की, कहते हैं तूने लास्ट वीक क्या कहा था कि तू होप करता है मैं जीतूं, लेकिन तेरा दिमाग कहता है कि कोडी जीतेगा। कौन जीता, चैंपियनशिप मेरे पास है। तो तेरी जो प्रेडिक्शन है काफ़ी गलत साबित हुई। यहाँ दोस्तों सेमी कहते हैं कि ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई कि तुम जीते, क्योंकि हमारा पास्ट रहा है और मैंने इसीलिए होप किया था क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुझे हरा सकता हूँ। और गैस व्हाट, आज मैं क्वालिफाई करके जाऊँगा और आगे तुझे हराऊँगा, विन विन कर दूंगा। जिसके बाद दोस्तों ड्रू कहते हैं गैस व्हाट, हमारे बीच में हिस्ट्री है, लेकिन उस हिस्ट्री को अगर तू ध्यान से पढ़े 11 बार ही हारा है, 0 बार जीता है। और इसके बाद दोस्तों इस सेगमेंट खत्म हो जाता है, ज़्यादा कुछ कहने को नहीं रह गया था दोस्तों। सेमी ने कह दिया था कि आज वो जीतेंगे मेन इवेंट में। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों अब अगला सेगमेंट जो कि गाइस थर्ड लास्ट सेगमेंट था नाइट का। इसके अंदर दोस्तों जो कार्मेलो हेज है उन्होंने ओपन चैलेंज रखा हुआ था, किसी को नहीं पता था कौन आएगा। तो गाइस वहां आ जाता है TNA का एक्स डिवीजन चैंपियन यानी कि लियोन स्लेटर। पता नहीं क्यों ऐसा लगा लियोन स्लेटर बेटर है कार्मेलो हेज से, उनके मूव सेट काफ़ी क्रिस्प थे, एकदम जो फ्लाइंग एक्शन था ना दोस्तों बहुत अच्छा था उनका। और एंड दोस्तों इस तरीके से आता है कि कार्मेलो हेज दोस्तों एक सुपर कटर RKO टाइप सा उन्होंने टॉप ऑफ द रोप लगाया और मैच में दोस्तों जीत गए, टाइटल रिटेन कर दिया। वरना गाइस जो ये स्लेटर है अनडिस्प्यूटेड चैंप हो जाता दोस्तों मिड कार्ड में। बात की जाए दोस्तों इसके बाद क्या गुजरा, इसके बाद दोस्तों कार्मेलो हेज सेलिब्रेट कर रहे थे, नाकामुरा सब कुछ देख रहे थे, तो नाकामुरा का मूड खराब हो रखा था, उन्हें दोस्तों और ज़्यादा खराब कर देते हैं वहाँ आकर हमारा टामाटोंगा दोस्तों ये चीज़ कहते हैं शिंस्के तुझे तेरा मौका मिला, अब तू रास्ते से हट जा, हमारी हिस्ट्री रही है। शिंस्के कहते हैं कि हिस्ट्री रही है ये तो और भी सही चीज़ है। और रही बात उसके बाद दोस्तों उन्होंने जापानीज़ में कुछ कहा, वो मेरे समझ नहीं आया दोस्तों। कोई जापानी यूट्यूबर दोस्तों आपको बता सकता है क्या कुछ इनके बीच में हुआ, या फिर जब ट्रांसलेशन आएगी तब बताऊंगा। बात की जाए दोस्तों इसके बाद क्या कुछ हुआ, इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज़ हम लोगों को देखने को मिली है वो था गारगेनो के ऊपर अटैक। तो गारगेनो के ऊपर दोस्तों अटैक कर दिया, और किसने किया दोस्तों, वो किया एक्सियोम ने और हमारे अपने फ्लैशर ने। तो गाइज ये अटैक ऐसे होता है, ये अटैक ऐसे होता है कि दोनों ने मास्क पहन रखा था, फ्रीजर ने भी और एक्सियोम ने भी, तो दो एक्सियोम दोस्तों वहाँ घेर लेते हैं गारगेनो को और गाइज उनके ऊपर अटैक कर देते हैं, और इस तरीके से दोस्तों सेगमेंट खत्म होता है। तो काफ़ी तगड़ी बेइज्जती यहाँ गारगेनो की भी। जॉर्डन ग्रेस रिंग में आकर चेल्सी ग्रीन को फेस कर रही है, और गाइज चेल्सी ग्रीन का उन्होंने बिल्कुल मटका फोड़ दिया, उन्हें दोस्तों आसानी से हरा दिया गाइज। और मैच के बाद वो जेड कारगिल को रिंग के अंदर कॉल्ड आउट करती है। इस दौरान वो कॉल्ड आउट कर ही रही थी कि गाइज उन पर चेल्सी ग्रीन अटैक करने की कोशिश करती है, जहां दोस्तों जेड को लग जाता है दोस्तों, क्योंकि जो जॉर्डन ग्रेस है वो साइड हट जाती है। तो यहाँ दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि जेड अब नहीं छोड़ेगी ग्रीन को, क्योंकि यहाँ काफ़ी गंदी बेइज्जती उनकी हो गई है। ओवा फेमी का फिर से टीजर देखने को मिला। देन दोस्तों जो अगली चीज़ हम लोगों को देखने को मिलती है वो था गाइज अपना ट्रिक विलियम्स एंड डेमियन प्रीस्ट का सेगमेंट। तो गाइज यहाँ इन दोनों के बीच में सेगमेंट होता है, और गाइज इसके अंदर ये दोनों दम भरते हैं, क्योंकि दोस्तों जो ट्रिक विलियम्स है वही चीज़ कह रहे थे कि कोई भी मौका नहीं है रैंडी और डेमियन प्रीस्ट जैसे स्टार के लिए। तो डेमियन प्रीस्ट आकर ये चीज़ कहते हैं कि मैं बातों से नहीं चलता हूँ, तू शायद बातों से चलता होगा, मैं हाथों से चलता हूँ। तो गाइज इसे काफ़ी अच्छे से डब्ल्यू वालों ने बुनाया। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों अब मेन इवेंट दोस्तों बिगन होने से पहले नेक्स्ट वीक के लिए कुछ एक मैचेस कंफर्म हुए हैं, जैसे कि जूलिया एंड कियाना जेम्स का दोस्तों मैच कंफर्म हुआ है, अलेक्सा एंड शार्लेट फ्लेयर
नया जैक्सन लैश लेजेंड के बीच में दोस्तों एक ट्रिपल थ्रेट दोस्तों नंबर 1 कंटेंडरशिप का है। देन WWE टैग टीम टाइटल के लिए वाइड 6 MFT फिर से होने वाला है। ट्रिक विलियम्स वर्सेस डेमियन प्रिंस भी कंफर्म हो गया है नेक्स्ट वीक के लिए। मेन इवेंट शुरू हो चुका है, सेमी ज़ेन वर्सेस इलिया ड्रैगुनोव। ये आखिरी मैच था दोस्तों आज की नाइट का, और गाइज मैच काफ़ी अच्छा था। इसके अंदर दोस्तों सीधे सीधे बता देता हूँ कि एंड में क्या होता है। ड्रैगुनोव का एच बॉम्ब फेल कर जाता है और गाइज वहाँ सेमी ज़ेन हुआ किक लगाकर मैच को जीत जाते हैं। सेमी ज़ेन क्वालिफाई किया, बहुत अच्छी चीज़ थी। ट्रिक विलियम्स ने आकर दोस्तों चीज़ों को खराब कर दिया। वो दोस्तों ट्रिक शॉट लगा देते हैं सेमी ज़ेन को पीछे से हमला करके। गाइज बहुत ज़्यादा गुस्सा है, लेकिन ट्रिक विलियम्स को शायद से डब्ल्यू वाले मेन इवेंट प्लेयर बनाना चाहते हैं, तो ये आवश्यक भी था लेकिन अननेसेसरी था। चलिए अब बात कर लिए उस खबर की जो कि सुपर नेसेसरी है। गाइस बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है मेरे हिसाब से, रोमन रेंस को डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़ ही देना चाहिए। मैं इतने बड़े वर्ड्स क्यों कहूंगा आप भी सोच रहे होंगे। दरअसल दोस्तों न्यूज आ रही है रेसलमेनिया के प्लान्स में फिर से एक बड़ा चेंज हो चुका है। कोडी वर्सेस रोमन ट्रिपल एच नहीं करवाना चाहते। दरअसल दोस्तों ट्रिपल एच का मानना यह है कि लोगों के लिए थका देने वाला होगा, लोगों के लिए फटीक होगा। क्यों होगा? क्योंकि इससे पहले कई बार हमने कोडी वर्सेस रोमन देख रखा है। ऐसे में देर शाम दोस्तों ट्रिपल एच ने प्लान्स में फिर से चेंज डाल दिया है और अब रोमन वर्सेस कोडी नहीं देखने को मिलेगा। अब गाइस यहां न्यूज ये भी है कि डब्ल्यू वाले एक ट्रिपल थ्रेट बनाएंगे कोडी, जेकब, ड्रू के बीच में, या फिर ड्रू वर्सेस कोडी आपको सादा मैच देखने को मिलेगा। ड्रू के फैंस के लिए तो बहुत अच्छी न्यूज है, बट रोमन रेंस के फैंस के लिए बहुत बुरी न्यूज है। अब भला रोमन रेंस का क्या होगा? रोमन रेंस जब डब्ल्यूडब्ल्यूई टाइटल पिक्चर में ही नहीं है तो क्या वो रॉयल रंबल भी नहीं जीतेंगे? तो न्यूज ये आ रही है कि अभी रोमन रेंस के प्लान्स के ऊपर विचार किया जा रहा है। रोमन रेंस को काफी टाइम से मैं देख रहा हूं डब्ल्यू वाले बहुत गंदा बुक कर रहे हैं, और इसीलिए मैंने ये लाइन कही कि अब शायद रोमन रेंस को डब्ल्यूडब्ल्यूई को ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ट्रिपल एच दोस्तों उनके परम विरोधी है। आपका इस पर क्या कहना है? डू लेट मी नो। वीडियो मेरी आज की इतनी थी, आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद, शुभ है।